अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और आपकी नौन से मैं भी ठीक हूँ। ये देखिए जी, बाहर आ गई है, गर्मी आ गई है, धूप आ गई है और सब मौसम एक साथ आ गए हैं और एक साथ सब मौसम आ गए हैं थोड़े थोड़े टाइम के लिए, लेकिन बहुत अच्छा लगता है। परदेश में सारे मौसम एंजॉय करते हैं। और ये देखिए जी, हम सुबह का टाइम था। सबसे पहले हमने कहा जी नाश्ता बनाए, जो गोभी लेफ़्ट ओवर थी चिकन के साथ, उसको मैश किया, गोभी के पराठे बनाए। बहुत मज़ा आया पराठे खा के। पराठे खाने का भी अपना ही मज़ा होता था। जब अम्मी के हाथ के पराठे खाते थे ना, हा मज़ा आ जाता था। मेरी मम्मा बहुत मज़े की कुकिंग करती हैं और अल्लाह उन्हें लंबी ज़िंदगी दें, आमीन। और बस फिर हम लोगों ने भी कहा कि जो लेफ़्ट ओवर है उसको गोभी के पराठों के लिए यूज़ करें। उसके बाद फिर पार्क का प्लान था, जल्दी जल्दी से फटाफट से ब्रेकफास्ट करना था, बच्चों को पार्क लेके जाना था क्योंकि धूप है, गर्मी है, मज़े का मौसम है, हवा भी साथ है। मैंने बताया ना, सारे मिक्स मौसम साथ हैं। तो बस फिर इस मौसम में हमने कहा बच्चों को पार्क लेके जाते हैं और पार्क लेके जाना था। थोड़ी बहुत जो थी शॉपिंग आपको मैं शेयर करूँगी, जो मैंने कल की थी वो सारी। और ये देखिए जी, पराठे कितने मज़े के बन रहे थे। हाँ, अब आपके मुँह में पानी आ गया होना इंशाल्लाह आप भी खाएँ, तो बनाएं मज़े के पराठे। जहाँ मैंने आपको रेसिपी शेयर की हुई है, बस आप पराठे बनाए। देखिए, जिस दिन पराठा बनता है उस दिन मेरे चूल्हे का हाथ बहुत बुरा हो जाता है हाल ये देखिए कितना खूबसूरत मौसम है। पराठा तो मिनट में फिनिश हो गया। मैं वो शूट ही नहीं कर पाती हूँ एक्चुअली, बस बच्चों को खिलाना होता है ना पहले। तो बस इंशाल्लाह आपके साथ आहिस्ता आहिस्ता मैं सब शेयर किया करूँगी। और बस खूबसूरत मौसम था, साथ साथ एंजॉय कर रहे थे। और ये देखो जी, मोहम्मद की साइकिल ली थी तो इसको बहुत शौक था। इसकी पहली साइकिल ली थी जो विदाउट पैडल थी। वो उसको ऐसे भगा के फिर होता है, उसको तो बहुत फ़नी तरीके से चलाता है, बहुत मज़े से। और ये विद पैडल ली थी बिकॉज नाउ इज़ ग्रोइंग माशाल्लाह। तो ये बहुत अच्छे तरीके से चला रहा है, इसको बहुत अच्छे से उसको हैंडल कर रहा है, मैनेज कर रहा है। और इसका बस नहीं चल रहा है ये उड़ा के साइकिल को ले जाए। तो बस पार्क की तरफ जाना था। बच्चे जल्दी से रेडी हुए, सनब्लॉक लगाया। सनब्लॉक बहुत ज़रूरी है, तो प्लीज़ आप भी सनब्लॉक ज़रूर लीजिएगा। मैं चूँकि शॉपिंग करके लेकर आई थी, मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी मैं कौन सा सनब्लॉक लेकर आई हूँ। और सनब्लॉक हमारे जो बच्चों की, हमारी जो स्किन होती है ना, जो यूवी रेज़ होती हैं, सॉरी, जो स्पेशली यूके में ख़तरनाक होती हैं, क्योंकि यहाँ एटमॉस्फेयर बहुत क्लियर होता है। और जो कि आप देख रहे हैं कितना खूबसूरत सीन है माशाल्लाह। अल्लाह ताला की कुदरत चेक करें। देखिए जी, लोग भी आ रहे हैं अपने बच्चों को लेकर। और बस फिर वो उन शुआओं को, उन रेस से हमें बचाता है। तो इसलिए वो सनब्लॉक हमारी स्किन की बेसिक प्रोटेक्शन है। सो हर यू शुड यूज़, ओके। एंड ये देखिए जी, इनकी को टक्कर होने लगी थी, अभी बचत हो गई। तो मैंने जी वही अपनी गर्मियों का सूट निकाला। मेरी सिस्टर ने, ये मैंने सतरंगी से, मैंने नहीं, मेरी सिस्टर ने मुझे बर्थडे पे गिफ्ट किया हुआ था। तो मेरा बड़ा दिल किया कि भाई धूप निकली है, ग्रीन ग्रीन सी हर चीज़ है, तो मैं भी तो ग्रीन पिंक कलर का कोई ड्रेस पहनूँ ना। तो बस फिर मैंने मल्टी कलर का दुपट्टा लिया, पिंक कलर की मेरी स्लीपर थी। और मुझे था कि मैं शूज़ नहीं पहनूंगी, थक गए हैं शूज़ पहन के यार। स्लीपर पहनते हैं, मज़े करते हैं, वो पाकिस्तानी फीलिंग्स आती हैं इस तरह के मौसम में। तो हम कोल्हापुरी और इस तरह की चप्पल पहन के जाते थे। तो बस मेरा दिल किया कि मैं फ्लैट अपना रफ सा चप्पल पहनूँ। रफ तो नहीं है, बट मेरा घर पहनने वाला है, तो मैंने निकाला। और बस हम जा रहे थे और मौसम को आपको देखो मैं कैसे दिखा रही हूँ, सारा कुछ, सारा व्यू अमेजिंग। इतना सुकून मिलता है यहाँ कि इतना रिलैक्स फील होता है ना इंसान को। और ये बहुत ज़रूरी होता है आपको, ये सब चीज़ें, फ्रेश एयर के अलावा धूप आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आपके स्किन के लिए विटामिन डी होती है, और विटामिन डी हमारी बोन्स के लिए, बच्चों की बोन्स के लिए बहुत ज़रूरी होती है। और बच्चों की स्किल्स और एक्टिविटीज़ बढ़ती हैं जब वो धूप में आते हैं, प्ले करते हैं। तो आप भी जब इस तरह का मौसम हो, कहीं भी हो आप, पाकिस्तान में, पाकिस्तान के बाहर, यू मस्ट गो आउटसाइड एंड एंजॉय विथ योर किड्स, ओके। और बस मैं अपनी बेटी को चला रही हूँ, उसके नए, देखिए जी, नए स्लीपर लिए, कितने खूबसूरत बेबी पिंक कलर के। और ये बहुत मज़े से चल रही, लाइक प्रिंसेस, कि मम्मा मुझे रोज़ छोड़ो, मैं खुद ही सारे जगह चली। ये देखो मोहम्मद को देखें जी, मोहम्मद कह रहा है मम्मा मुझे छोड़ दो। मैं जिस ये बंदा साइकिल चला रहा है ना, मुझे कह रहा था मम्मा मैंने ऐसे साइकिल चलानी है। तो मैंने कहा बेटा अभी आपको टाइम है, इसकी नकल नहीं करो। वो देखो ये गर्ल्स चलानी है, बस उनको देख रहा है और कह रहा है मम्मी मैंने ऐसे साइकिल चलानी है। इंशाल्लाह चलाएगा एक दिन। मैंने बस बच्चों को समझाया, बच्चे छोटी छोटी ज़िद, छोटी छोटी शरारतें करते हैं, तो समझाते रहने से ही बच्चे सीखते हैं। बस फिर मैंने क्या किया जनाब, मैंने अपनी बच्ची को चलाया, मैंने खुद भी आपको चल के दिखाया अपने पिंक कलर के स्लीपर। और रियली लाइक, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये वेदर, मुझे अच्छा लगता है सनब्लॉक लगा के आना, क्योंकि सनब्लॉक से प्रोटेक्शन बहुत फील होती है। देखिए जी, मेरी बेटी ये चल रही है,
ये ऐसे चल रही थी कि मम्मा मुझे छोड़ दो, बस मुझे छोड़ दो। कभी ना दाएं देख रही थी, ना बाएं, ना राइट लेफ्ट अप डाउन, नो वे, जस्ट गो स्ट्रेट। और बहुत अच्छा चल रही है माशाल्लाह। और बस कह रही थी मुझे छोड़ दो। ये भी बहुत हैप्पी फील कर रही थी यहाँ आके। मैंने कहा चलो मेरी बेटी को एक अच्छी एक हैप्पीनेस फीलिंग आ रही है। ये देखें जी कितने प्यारे शूज़ लिए हैं मैंने इसके, मैं आपके साथ अभी शेयर करूँगी आगे थोड़ी सी। हमने कहा तो बच्चों को घुमा लें, बच्चे इंजॉय कर लें, तो उसके बाद फिर घर चलेंगे। बच्चे जो थे आने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मेरे हस्बैंड कहते चलो घर, लेकिन बच्चे कहते नहीं मम्मा हम अभी नहीं जाएंगे, हम प्ले करेंगे। मोहम्मद तो बिल्कुल भी नहीं ना आने का नाम लेता, नॉन स्टॉप अपनी शर्ट के ऊपर जो लिखा था वो वाला परफॉर्म कर रहा था ये। so cute माशाल्लाह। मोहम्मद हेलो, जस्ट कम आ जाओ। यस गुड बॉय। बस फिर मैंने कहा मोहम्मद अहमद चले हम चलते हैं घर वापस, बहुत टाइम हो गया है। और घर जाते हैं, कुछ बनाते हैं, कुछ खाते हैं। देखिए जी आइसक्रीम वैन आ गई थी, तो ये लोग कहते हैं हमें आइसक्रीम लेकर दो। सब तकरीबन ऑलमोस्ट बच्चे आइसक्रीम वैन की तरफ चल गए थे। और ये इनकी कमाई है। पार्क के बाहर जब इस तरह का मौसम होता है ना, सनशाइन होती है और ऐसा खूबसूरत सा वेदर होता है, तो जल्दी से आ जाते हैं कि ज़ाहिर बात है बच्चों ने तो खाना ही खाना है। बच्चे खाएंगे तो ज़ाहिर बात है कुछ ना कुछ इनकी कमाई होगी। और अच्छी बात है, हर किसी को कमाई का मौका मिलना चाहिए। देखिए जी मेरी ग्रोसरी है, रोब्ज़ा है, अंडे है, ब्रेड है और पीनट बटर है, चीटोज़ हैं, दूध है, ये सब हम लेकर आते थे। कपकेक हैं, बच्चों को, मेरे बेटे को बहुत पसंद है सब चीज़ें, तो बस ये सब चीज़ें लेकर आए हुए थे। लेकिन ये बस उठा के रख रहे थे क्योंकि ये टेबल पे फैली हुई थी, तो मुझे था कि जल्दी से इन चीज़ों को मैं इनकी जगहों पे रख दूँ। दालें शालें सूजी वगैरह ये सब चीज़ें लेकर आए थे। ये हैंड वॉश लेकर आए थे, हमें मॉरिसन्स लेकर आए थे। जब ये रैप शैप फ्रीजिंग बैग मेरे ख़त्म हो गए थे, तो मैंने रमज़ान में काफ़ी मुझे यूज़ हुए। इवन रमज़ान में क्या चिकन और मटन को भी रखने में ये सारी चीज़ें मुझे काफ़ी हेल्प आउट किया। ये मोहम्मद की चीज़ें होती है, सारी बातें ना। पाकिस्तान की तरह तो हमारे पास कुछ शॉप तो होती नहीं है कहीं कुछ जाने के लिए। ये देखें जनाब निविया का मैं ये यूज़ करना, इट्स रियली गुड और आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये स्प्रे टाइप है, इसको हल्का सा स्प्रे करेंगे, टू पफ इज़ इनफ फॉर किड्स। एंड ये प्रोटेक्ट करती हैं यूवी रेज जो कि स्किन डैमेज करती है, स्किन बर्न्स करती है और लेटर ऑन स्किन कैंसर कॉज करती हैं। सो ऑब्वियसली आपको जब आप बाहर जाएं धूप में तो सब लोग लाजमी यूज़ करें, और बच्चों पर भी। और ये देखेंगे मेरी बेटी का ब्रश है, टीथ ब्रश है, उसको हम आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी सी ट्रेनिंग दे रहे हैं ताकि वो ब्रश करे और थोड़ा बहुत लर्न करे। और ये जी मेरी शॉपिंग है जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये रोम्पर है, आई थिंक सो ये रेन कोट टाइप है, बस फॉर रेनी सीजन। ये बहुत यूज़फुल है और ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है। मैं आपको प्राइजेस के साथ इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए, ठीक है, यहाँ की चीज़ों का भी, और आप लेने जाएँ तो आपको आइडिया हो। तो मोहम्मद के मैंने शॉर्ट्स लिए थे, मैं आपको बता रही थी कि मैंने शॉर्ट्स लेनी थी, 4 टी शर्ट्स लेनी थी गर्मियों के स्टफ़ के लिए। एटलीस्ट जब एकदम गर्मी, बल्कि समझिए आज तो बहुत गर्मी थी, तो गर्मी आए तो एटलीस्ट आपके पास स्टॉक में कुछ ना कुछ हो। तो ये बड़े अच्छे रीज़नेबल मुझे मिल गए थे। 2 शर्ट्स हैं और आई थिंक सो 2 ही शॉर्ट्स हैं, 12 पाउंड ओनली। एंड ये भी एक मुझे जैकेट से मिल गई थी, अच्छी लगी थी, लाइक सर्दी हो या जिसमें ना फ्लीस अंदर गर्म है, बड़ी मज़े की है और रेनी सीज़न के लिए बहुत अच्छी है। और ये 12 पाउंड की थी आई थिंक सो सॉरी 14 पाउंड की थी। ये देखें ना, ये शर्ट है, ये मिक्स स्टफ़ था क्योंकि यहाँ ये 6 पाउंड की आई थी। ये मिक्स स्टफ़ इसलिए मैंने लिया था कि यहाँ कभी सर्दी गर्मी का कोई पता नहीं चलता, बारिश हो जाती है फिर सर्दी लगती है बच्चों को, तो इस तरह का मिक्स स्टफ़ मैंने लिया था लाजमी। और ये भी टी शर्ट्स आई थिंक शॉर्ट एंड टी शर्ट है, या हाँ ये 12 पाउंड की है, बस खाली सिंपल ही मुझे बहुत अच्छी लगी थी, तो मैंने ले ली। बस हम लोगों ने इसके पास ना जैसे पार्क वगैरह जाता है तो मुझे था कि एक जॉगर्स का सेट लेना, तो ये बस मैंने आई थिंक सो 13 पाउंड के जॉगर्स हैं, मुझे अच्छे लगे थे ये शूज़, तो मैंने जल्दी से ले लिए। तो इसको पूरे भी थे, इसको भी अच्छे लगे थे और इकनॉमिक भी थे, सिर्फ घर पहनने के लिए, बाहर आने जाने के लिए, तो आप आस्ता से ईजीली इकनॉमिकल वे में आप कर सकते हैं शॉपिंग। ये देखिए जी गर्ली शॉपिंग आ गई जी, गर्ली कितने प्यारे शूज़ हैं, ओह माय गॉड। अच्छा इसकी जो मुझे 3 शर्ट्स मिली थी ना, मुझे ऑफ पे मिली थी, ये इनकी प्राइस आई डोंट नो 10 पाउंड है और मुझे 6 पाउंड की मिलती है, और मुझे अच्छी लगी थी, बड़ी प्यारी है, हार्ट बने हुए डिफरेंट कलर्स हैं, तो आई रियली लाइक। सो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें बच्चों की बड़ी खूबसूरत होती हैं।
और मुझे भी बहुत प्यारी लगती है बच्चियों की शॉपिंग करना। ये इसका ट्राउज़र था, मैंने ले लिया, इसके साथ मैच कर रहा था जी। ये इसका नाइट सूट समझ लिया, डे सूट समझ लिया, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा था तो मैंने कहा ये भी ले लेते। थोड़ा सा मुझे लग रहा था इसको बड़ा, लेकिन आई थिंक सो आ जाएगा इसको। और इसकी प्राइस पता नहीं कहाँ है, मैं ढूंढ रही थी आपको दिखाने के लिए। हाँ, मिल गई 11 पाउंड। सो आई रियली लाइक। हाँ जी, ये 2.5 पाउंड के हैं मेरा ख्याल है। हाँ जी, 2.5 पाउंड की टी शर्ट है रिमल की, मेरी बेटी की ग्रेड 6। उसके भैया ने कहा जी मैंने लेनी है अपनी बहना की। पिटाइयाँ भी बहुत करते हैं एक दूसरे की, और एक दूसरे से प्यार भी बहुत करते हैं। मेरे ख्याल में बहन भाई का यही प्यार है, यही रिश्ता होता है। देखिए जी आ गई मम्मा, मुझे दिखाओ क्या लिया अपनी। तो ये भी एक 2.5 पाउंड की घर पहनने के लिए बड़ी अच्छी, देखिए ना, नॉर्मल वे में, नॉर्मल तरीके से आप इसको पहन सकते हो। ये बहुत खूबसूरत मुझे फ्रॉक मिल गई थी, ये मैंने दी है। आई थिंक सो 11 पाउंड की, रीज़नेबल थी। तो मैंने कहा जैसे गर्मियों में बाहर जाते हैं आप कहीं भी, शाम में कहीं भी, तो बड़ा अच्छा हो जाता है। अच्छा, ये मैंने सर्दियों की एक ली थी, इसके पास काफ़ी हैं लेकिन मुझे बहुत प्यारी लगी थी वाइट कलर की, बिकॉज इसे वाइट कलर बहुत सूट करता है। शी लुक्स सो प्रीटी इन वाइट कलर, सो देन आई टुक दिस वन। सो आपको उम्मीद है मेरी शॉपिंग अच्छी लगी होगी मेरे बच्चों की। इट्स नॉट बहुत बड़ी शॉपिंग नहीं की, जस्ट फॉर लिटिल बिट, कि थोड़ी सी काम की चीज़ें आप अपनी ले सकें। देखिए कितने खूबसूरत शूज़ हैं इसके। तो ये काम की चीज़ें, जैसे एकदम गर्मी आती है तो आपके पास एटलीस्ट होना चाहिए बैको, क्योंकि अब बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं ना, तो पुराने जो लास्ट ईयर के कपड़े होते हैं ना, वो थोड़े ऊँचे हो जाते हैं, थोड़े मतलब फिट नहीं रहते। तो मेरा ख्याल है कि पहले भी 2-3-4 जोड़े तो आप साइड पर रख लें। तो बस फिर मैंने रिमल की अलमारी में, कबर्ड में ये सारी चीज़ें रखी है। माशाल्लाह रिमल के सारे हैं, सारी गर्मी सर्दी मिक्स है उसकी। मेरे में सारी जैकेट्स हैं सर्दियों की। हाँ, ये सारी सर्दियों की गर्मियों, तो मेरे ख्याल में इसकी पहली गर्मी है। तो बस फिर मैंने मोहम्मद के लिए भी रखा। मोहम्मद की कबर्ड भी भरी हुई है माशाल्लाह से, सब हैंग मैंने उसके किए, जो नए नए स्टफ़ लिए हैं। तो इंशाल्लाह आपको अगले व्लॉग में एक अच्छे टॉपिक के साथ मिलेंगे। ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। मैं भी चाय पीती हूँ और आप भी चाय एंजॉय करें मेरे साथ।